नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी पूरी तरह से हाईजेक हो गई और ममता बनर्जी को ही एक तरह से पार्टी से निकाल करके बाहर कर दिया गया। अब ममता बनर्जी उद्धव ठाकरे, शरद पवार के लाइन में खड़ी हैं कि अब ममता बनर्जी को नई पार्टी बनानी पड़ेगी। अब 59 विधायकों का हस्ताक्षर स्पीकर के पास चला गया है। कहा जा रहा है 60 विधायक ममता बनर्जी से अलग हो जाएंगे, 20 विधायक ममता बनर्जी के साथ हैं। 60 विधायक यानी कि 2/3 विधायक ममता बनर्जी से अलग हो गए, यानी कि पार्टी ममता बनर्जी के हाथ में नहीं रहेगी, पार्टी उनके हाथ में चली गई। अब ऐसे में सांसद 29 में 20 सांसद जिनकी चर्चा चल रही है, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से यह उस खेमे में नहीं गए हैं जो असली टीएमसी होने का दावा जिन लोगों ने किया है। और यह सब उन लोगों ने किया है जिन 2 लोगों को पार्टी से निकाला है ममता बनर्जी ने, उन 2 लोगों ने पूरी पार्टी पर हाईजेक कर दिया। अब यह कहने में तो बहुत आसान लग रहा है कि उद्धव ठाकरे से जैसे सिंबल छीन लिया गया, पार्टी छीन लिया गया एकनाथ शिंदे, या शरद पवार से अजीत पवार छीन लिए पार्टी और सिंबल सब, वैसे ही ममता बनर्जी से पार्टी और सिंबल छीन लिया गया। आसान है कहना, लेकिन यह है कितना खतरनाक कि एक राजनीतिक दल जो केंद्र में सत्ता में है और राज्य में धोखे से सत्ता में आती है, और उसके बाद वहां के विपक्ष को खत्म करने के लिए वह या तो उसे तोड़ डालती है या तो पार्टी छीनवा देती है, बगावत कराए। ऐसे में इस देश में कोई भी दल बचेगा नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे अथाह है, क्योंकि इसने 12 सालों के अंदर सिर्फ चंदा वसूली किया है, और उस चंदा वसूली के चक्कर में तकरीबन 2.5 से 3 लाख लघु उद्योग कंपनियां बंद करा दी हैं। और जो कंपनी है वह बगैर चंदा दिए हुए रह नहीं सकती। एक तरह से वसूली गैंग चल रही है, वसूली हो रही है। तुम्हारी कितना का टर्नओवर है सरकार को पता है, उसका परसेंटेज लेगी सरकार, और आरएसएस भी लेगा। यह दोनों इतना पैसा वसूल लिया कि पूरे देश की सभी पार्टियों को खरीद सकते हैं। यानी कि आने वाले दिन में इस तरह से कोई विपक्ष भी नहीं होगा, तो फिर लोकतंत्र कहां है और संविधान का क्या बात है। अब भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव नहीं जीत पा रही है तो चुनाव आयोग का सहारा, और उसके बाद चुनौती का सामना नहीं कर पा रही है तो तोड़ दे रही है। यही सिलसिला चल रहा है लगातार। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, यह तो टीएमसी के साथ हुआ, और इंडिया गठबंधन की 8 जून की बैठक। यह समझिए कि ममता के साथ ऐसा हुआ क्यों। ममता अगर इंडिया गठबंधन को एक करने लगी, और जिस तरह से लड़ाकू हैं, तो ममता बनर्जी ने कहीं अगर एक पूरे देश में इंडिया गठबंधन को एक करके कन्याकुमारी से कश्मीर तक और एक बड़ा आंदोलन को आगाज दे दिया, जैसे बंगाल में दे करके लेफ्ट को खत्म कर दिया था, तो फिर भाजपा के लिए और आरएसएस के लिए बहुत संकट पैदा हो जाएगा। तो ममता बनर्जी को इतना नीचा कर दो कि ममता बनर्जी उठ ही न पाए। अब ममता बनर्जी पार्टी बना करके अपने आप को नहीं खड़ा कर पाएंगे, और जो लोग जा रहे हैं वह लोग टिक नहीं पाएंगे। जब तक विधायक है वह, तब तक तो ठीक है, उसके बाद उनकी हैसियत नहीं है कि वह चुनाव जीत के आ सकते हैं, क्योंकि उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक में ममता बनर्जी क्या करेंगी, क्या विपक्ष एकजुट होगा और रणनीति क्या होगी,
या 8 जून को पता चलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा का दौर चल पड़ा है। अन्नामलाई के इस्तीफा से नितिन गडकरी लाइन में है। अब अन्नामलाई कह रहे हैं कि सत्ता के पीछे भागने वाली पार्टी है भाजपा, मैं साथ नहीं दे सकता। एक ऐसा शख्स यह आरोप लगा रहा है जो प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही खास व्यक्ति है, बहुत ही खास व्यक्ति, और जिसे प्रधानमंत्री बहुत पसंद करते थे। उसके लिए कितनी सारी सभाएं की, लेकिन उसे टिकट विधानसभा चुनाव में तमिलनाडु में नहीं दिया। तो उस व्यक्ति का, अन्नामलाई का बेइज्जती न हो, इसके लिए मीडिया में आके कहा कि मैं विधायकी लड़ना ही नहीं चाहता। राज्यसभा के जरिए उन्हें लाने के वादे किए गए थे, उससे इनकार कर दिया कि हम तमिलनाडु की राजनीति करते हैं, और आखिर में ब्लेम लगा रहे हैं कि सत्ता के पीछे भागने वाली पार्टी है भाजपा और इसमें किसी की सुनी नहीं जाती। तो इस्तीफा 5 पन्नों का सौंप दिया और 5 वजहें बता दी उसने। अब ऐसे में नितिन गडकरी जो है वह लाइन में है। नितिन गडकरी का बयान जो आया है, वो उस बयान ने हड़कंप मचा दिया है कि भैया घर की मुर्गी साग बराबर, बाहर वाले मलाई खा रहे हैं आके, और जो अपने हैं उनका कोई कीमत ही नहीं है। अब इससे जोड़ करके देखा जा रहा है कि नितिन गडकरी ने जो कहा था नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कि भाई जिसे अपनी इज्जत बचानी है, इज्जत प्यारी है, वह इस्तीफा देकर के बाहर चला जाए। तो अन्नामलाई तो इसमें बहुत नंबर 1 निकले, अच्छे निकले कि कम समय में निकल गए, उनका लाइफ खराब नहीं हो रहा। अभी तो उम्र ही क्या है उनकी, अभी तो युवा है, तो निकल गए तो कम से कम भविष्य तो उनका बचेगा, खुल करके कुछ कर तो पाएंगे। लेकिन भाजपा क्या करने देगी उनको। लेकिन अब अन्नामलाई चले गए तो क्या नितिन गडकरी लाइन में है कि इस्तीफा दे देंगे नितिन गडकरी इस्तीफा। और नितिन गडकरी ने इस्तीफा दे दिया तो तहलका मच जाएगा। फिर भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो टूट होगी, यह मोदी साहब की जोड़ी डरपोक बहुत है, यह ध्यान रखिएगा। इतनी डरपोक है कि आज तक 240 सांसदों के संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई है। भले विपक्षियों पर अपनी डंडा बजाती है, तो विपक्षियों को यह ईडी सीबीआई इनकम टैक्स से वो करती है, खुद सामना नहीं कर सकती, खुद हिम्मत नहीं है इनके अंदर। जैसे विपक्षी दलों की सिक्योरिटी हटी हुई है, जिस दिन इनकी सिक्योरिटी हटी, यह बिल से बाहर नहीं निकलेंगे, इनकी यह हैसियत है। लेकिन इस वक्त पावरफुल है क्योंकि डंडा इनके हाथ में है। ऐसे में अब क्या नितिन गडकरी को लेकर के भी कहा गया कि अब नितिन गडकरी अपनी इज्जत बचाने के लिए इस्तीफा दे देंगे, परिवहन मंत्री है, क्योंकि इनके बयान तो यही कह रहे, इन्होंने ही कहा था कि भैया इज्जत बचानी है तो इस्तीफा देके चले जाओ। तो अब नितिन गडकरी को भी अपनी इज्जत बचानी चाहिए, फिर तो इस तरह तो इस्तीफा दे देना चाहिए, या फिर 29 में कह देंगे कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। 29 में वैसे भी मोदी उनको टिकट नहीं देंगे और राजनाथ सिंह भी आउट हो जाएंगे, वो अभी 70 के पार हो गए हैं। तो 70 के पार वाला जो फार्मूला है इन सबके लिए लागू हो रहा है, मोदी के लिए नहीं। अब ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर घमासान है, चाहे महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, घमासान बहुत तेज हो गया है। हम अगर बिहार से शुरू करें, सिर्फ 3 राज्य ही है एनडीए का, वह बिहार है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है। बाकी जगह पे तो कोई है ही नहीं। एडीएमके, एआईएडीएमके जो है तमिलनाडु की, वो तो खत्म हो गई पार्टी।
नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने ऐसी बिसात बिछाई कि वह न चुनाव जीती और न तो पार्टी बचा पाई, उसकी भी पार्टी दो फाड़ हो गई। वह तो कहिए कि उसके सिंबल को नहीं छीना उन लोगों ने, नहीं तो 47 में 25 बाहर हो गए, लेकिन वो 2/3 नहीं थे, 2/3 होते तो वो भी गायब हो जाती। अब ऐसे में नीतीश ने 85 एमएलए और 12 सांसदों की ताकत दिखाने की हिम्मत तो की है बिहार में, देर ही सही लेकिन हिम्मत की है कि यह न भूलें कि हमारे समर्थन से बिहार और केंद्र दोनों में सरकार चल रही है। ललन सिंह ने खुलेआम कर दिया, और ललन सिंह ने मोदी और शाह को एक झटका और दे दिया कि हम भले आपके साथ बैठ गए थे, आपकी भाषा बोल रहे थे, आखिरकार हम नीतीश के ही साथ रहेंगे, आखिरी क्षण में आपका साथ नहीं देंगे। तो नीतीश कुमार की जो पार्टी उद्धव ठाकरे की तरह टूट जाने वाली थी और उसमें संजय झा और ललन सिंह का ही नाम आ रहा था और यह हकीकत है, तो इसे आनंद मोहन सिंह ने नीतीश कुमार को और पूरी पार्टी को जगा दिया। तब ललन सिंह और संजय झा का प्लान फेल हुआ। और ललन सिंह संजय झा जानते हैं कि बिहार मूडी है, भारतीय जनता पार्टी के नाम पर नहीं चुनाव जीत पाएंगे, भले वोट चोरी से जीत जाए लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नाम पर उनको वोट नहीं मिलेगा, आएंगे चुनाव लड़ने तो उन्हें नीतीश की ही जरूरत पड़ेगी। तो पाला बदल दिया जल्दी से। और नीतीश कुमार को यह भी खतरा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ममता को खत्म कर दी और नीतीश को भी खत्म करना चाहती थी, कि अब नहीं जगे तो फिर संकट घड़ा बड़ा हो जाएगा। मोदी की दिक्कत यह है कि इनके पास बहुमत का आंकड़ा नहीं है और नीतीश नायडू का ठिकाना नहीं है। इसलिए विपक्ष में डीएमके हो या ममता बनर्जी हो, इन लोगों के पास बहुमत आंकड़ा है जो मोदी को सत्ता पे बिठाए रख सकता है। तो इसलिए यह लोग तो देंगे नहीं, तोड़ दो, अलग कर दो। तो टीएमसी 2 भाग में हो गई। अब ओरिजिनल टीएमसी के पास 20 सांसद और 60 विधायक हो गए। वो अब मोदी को आराम से समर्थन देंगे, नहीं देंगे तो जेल जाएंगे, तब वो रह ही नहीं पाएंगे, वो अभी पीटे जाए। ममता बनर्जी को एक साजिश के तहत तोड़ा गया ना, तो लेकिन नीतीश कुमार टूटते टूटते बच गए आखिरी में। तो उनके 85 विधायक और 12 सांसद बच गए, जो भाजपा के साथ जाना भी नहीं चाहते थे, विधायक जाना भी नहीं चाहते थे। खाली सांसद टूट करके तो नहीं हो सकते ना, पार्टी नहीं छीन सकते थे। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं। चंद्रबाबू नायडू पर नंबर है तोड़फोड़ का। मोदी साहब पूरा भरपूर कोशिश में दिल्ली में लगे हुए हैं कि उनको कैसे तोड़ना है, और भरपूर कोशिश तोड़ने की जा रही है। 16 सांसदों को डरा के धमका के सब कुछ करके अब वह टूट जाते हैं या बच जाते हैं, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अब अपनी पार्टी के विस्तार पर निकल पड़े हैं और तेलंगाना से यह शुरुआत कर रहे हैं। और चंद्रबाबू नायडू बहुत जल्द अपने बेटे नारा लोकेश को वह बनाने वाले हैं सीएम। 10 जून को जो एनडीए गठबंधन की बैठक हो रही है, उस बैठक के बाद चंद्रबाबू नायडू कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं। तो इनके सामने भी यह 16 सांसद बचाने की चैलेंजेज हैं। लेकिन पवन कल्याण के 2 सांसद हैं। पवन कल्याण के 2 सांसद, पवन कल्याण अब उनकी पार्टी के तरफ से यह होने लगा है कि भैया आप नायडू का भी साथ छोड़ो और मोदी का भी साथ छोड़ो। अगर आपको अपने पार्टी का सर्वाइव करना है तो इनका साथ छोड़ना ही पड़ेगा आपको, अन्यथा आप पार्टी का सर्वाइव नहीं कर सकते हो और आप सीएम का सपना तो देखना भूल जाओ। अब आंध्र प्रदेश में तो पवन कल्याण अभी कुछ कर ही नहीं पाए, तो वह तेलंगाना अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने चले गए कि तेलंगाना में भी चुनाव लड़ेंगे। तो यह कर रहे हैं लोग या करवाया जा रहा है कि कांग्रेस की सत्ता है वहां और बीआरएस खत्म हो चुकी है, स्थान बना लो। अब यह डिसाइड तो जनता करेगी। लेकिन पवन कल्याण के ऊपर प्रेशर नायडू और मोदी दोनों को छोड़ने के है। 2 सांसद हैं
और उसके बाद एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अंदर 54 एमएलए और 7 सांसद हैं उनके पास में, वह भी बड़ी मुश्किल में फंसे हुए हैं। अब एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किल यह है कि अब्दुल सत्तार साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना को पूरी तरह से गर्दन मरोड़ के खत्म कर देगी, इसलिए आप अलग हो जाओ अगर वजूद को बचाना है, और नहीं तो खत्म करना है तो हो जाओ। तो टूटी हुई शिवसेना का और टूट हो जाएगा, ममता बनर्जी के जैसे हुआ है। और एकनाथ शिंदे को तोड़ना थोड़ा आसान रहेगा, बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। सब ईडी के रडार में है, सब के सब, यहां तक कि शिंदे भी, सब के सब पूरे ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई के रडार में है। तो 54 विधायक हैं, 30 तोड़ दिए तो बस है, 35 तोड़ दिए तो बस है, और 7 सांसद हैं, 4 तोड़ दो, हो गया, खेल खत्म एकनाथ शिंदे का। और एक ही डंडा में काम चल जाएगा, खाली ईडी वाले डंडा में, इनकम टैक्स के डंडे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एकनाथ शिंदे के अब्दुल सत्तार यह बात याद दिला रहे हैं कि भैया एक काम कर लो, या तो गठबंधन से बाहर निकल जाओ फटाक दे, अपने पार्टी का वजूद बचाना है शिवसेना का, तो या गर्दन तोड़ के मरोड़ेगी, कोई और नहीं कह रहा है, शिवसेना का ही नेता अब्दुल सत्तार कह रहे हैं इस बात को। तो अब 54 विधायक और 7 सांसद, यानी कि अन्नामलाई के बयान और अन्नामलाई के इस्तीफे ने नितिन गडकरी से लेकर के एनडीए गठबंधन के घटक दलों तक हड़कंप सा मचा दिया है। जबकि अन्नामलाई कोई सांसद नहीं थे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तमिलनाडु के, लेकिन पूर्व आईएएस अफसर हैं। वह कह रहे हैं कि भाजपा में सुनी नहीं जाती है, और भाजपा पर आरोप क्या लगा है, सत्ता के पीछे भागने वाली पार्टी है बीजेपी, यानी कि लोगों के लिए काम धाम नहीं करती है, सिर्फ सत्ता चाहिए उसे और कुछ नहीं। यह आरोप लगा करके 5 पन्नों का इस्तीफा उन्होंने सौंपा नितिन नवीन को। हालांकि अभी तक इस्तीफा को मंजूर नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है कि मैं अपने जन्मदिन के दिन पार्टी बनाऊंगा। अब ऐसे में भाजपा का या टीएमसी की, भाजपा का या एनडीए की जो इतनी सारी चीजें वह निकल करके बाहर मीडिया नहीं बता रही है, लेकिन दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन का क्या होगा, टीएमसी खत्म हो गई, आम आदमी पार्टी खत्म हो गई, एनसीपी खत्म हो गई, उद्धव ठाकरे शिवसेना खत्म हो गई। अब इंडिया गठबंधन का क्या होगा, अखिलेश बचे हैं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस बची है। अब क्या इंडिया गठबंधन रहेगा? अब मुझे लगता है इंडिया गठबंधन खत्म हो गया। अब कांग्रेस अपना यूपीए बनाएगी, जो यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सिंह सरकार दी थी 10 साल तक। सोनिया गांधी राष्ट्रीय अध्यक्षा थी, तो अब सोनिया गांधी एजेड हो गई, तबीयत खराब भी रहता है उनका। अब चाहे जो बने, अब राहुल गांधी को यूपीए का गठन फिर एक बार करना पड़ेगा, यूपीए 3, अन्यथा इंडिया गठबंधन तो अब है ही नहीं, खत्म हो गया। और ममता बनर्जी किसी काम की नहीं रह गई। अब चाहिए ममता बनर्जी जैसे लोग चुपचाप कांग्रेस में अपने आप को विलय कर दे, जो भी बचे हुए, न तो अभी तो भगी भूत की लंगोटी बची हुई है, बाद में वह भी नहीं बचेगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। बाकी आप दर्शक क्या सोचते हैं, और आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए शेयर करें, और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।